नमस्कार, मैं हूं अनिल सोले। आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में तहसील कार्यालय में पहुंचकर जो कर्मचारियों की जो मांग है पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर रैली निकालकर 56 विभाग के कर्मचारी द्वारा आज तहसील कार्यालय में रैली निकालकर बैनर लगाकर और उस पर कहीं कोटेशन लिखकर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की गई है। उस पेंशन जो कई अटल बिहारी सरकार ने उस राज्यों कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई थी, कई राज्यों ने उस पेंशन को बहाल कर दिया और मध्य प्रदेश में उस पेंशन अभी नहीं बहाल की गई। उसको लेकर मध्य प्रदेश के कर्मचारी जो 56 विभाग के कर्मचारियों ने रैली निकालकर आज तहसील कार्यालय पहुंचकर माननीय एसडीएम महोदय कांशीराम बड़ोले जी को ज्ञापन दिया और कांशीराम बड़ोले जी को भी टोपी पहनाई गई जो कोटेशन लिखा था पेंशन बहाली को लेकर, और वाचन जो किया ज्ञापन का संतोष सिंह दीक्षित ठाकुर द्वारा किया गया। और इसमें कई कर्मचारी संगठन शामिल हुए जिसमें अजास के जिलाध्यक्ष सतीश दामोदर, शालिग्राम चौधरी, आपात संगठन के जिलाध्यक्ष राजेश सावकार, संजय गहलोत, कई अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए और उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो हमारा अगला कदम भोपाल में तीव्र आंदोलन किया जाएगा। आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। मध्य प्रदेश में विजय बंधु जी के माध्यम से एक चरणबद्ध कार्यक्रम नियोजित किया है, क्योंकि शासन तब तक नहीं मानता जब तक हमारी शक्तियों का प्रदर्शन ना हो, और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए विजय बंधु जी ने चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से आज संयुक्त मोर्चे के माध्यम से बुरहानपुर में एक ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। पुरानी पेंशन एक गरीब कर्मचारी के हित की पेंशन है। पुरानी पेंशन पारिवारिक पेंशन है। पुरानी पेंशन हमारे कर्मचारियों के अधिकारों की, हक की और नीति की पेंशन है, जबकि नई पेंशन में आज हमारे कर्मचारियों को केवल मात्र 1000 से 5000 रुपये तक पेंशन मिलती है, जो दवाइयों के काम में भी, यानी अगर व्यक्ति बुढ़ापे में अगर बीमार होता है तो उसको दवाई के रूप में भी उपयोग में नहीं आती है। तो उन्हें यह पुरानी पेंशन लागू होना चाहिए। नई पेंशन कर्मचारियों के हित में नहीं है और ये केवल बाजार मूल्यों पर आधारित है, और बाजार मूल्यों पर आधारित होने के कारण यह कर्मचारियों के हितैषी नहीं है। पुरानी पेंशन में 50% अंतिम वेतन का जो देय होता है वो देना पड़ता है, और वही हम समस्त कर्मचारी आज इस आंदोलन के माध्यम से, इस ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रहे हैं। सर, हमारी ये जो मांग है पुरानी पेंशन, ये जो 123 वर्षों से लागू होने वाली मांग है, ये 123 साल पुरानी पेंशन लागू हुई है अंग्रेज़ों के ज़माने से, और इसके पहले भी कांग्रेस की भी सरकार आई, उन्होंने भी दी। लेकिन माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय आदरणीय अजात शत्रु जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय 2005 से ये पेंशन बंद कर दी गई, और उसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ अधिकारी कर्मचारियों ने भुगता। जबकि वास्तविकता देखा जाता अगर बंद करना थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, सांसद, लोकसभा विधायक सभी की बंद करना थी। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की हत्या की, और कर्मचारी अधिकारियों की, जो देश के 1 करोड़ कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके बुढ़ापे के ऊपर लात मारी गई है खुली तौर से। वो बुढ़ापे में 1000-1500 रुपये में खाएगा क्या, इलाज क्या करवाएगा, अपनी पत्नी को क्या साथ देगा। तो यही मेरी सरकार से निवेदन है कि अगर आप अभी भी नहीं जागे तो आने वाला 2023 का और 24 बहुत इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम बहुत नम्र निवेदन होकर कह रहे शासन से, पुरानी पेंशन लागू कीजिए और कर्मचारी हित में कार्य कीजिए। जो कर्मचारी हित की बात करेगा वो हिंदुस्तान पर राज करेगा। अगला कदम क्या रहेगा सर? हमारा अभी अगला कदम 27 मार्च को फिर से यहाँ पर हम तहसील कार्यालय में हमारा धरना रहेगा। तहसील कार्यालय में दिन भर का धरना रहेगा। उसके बाद शाम को रैली निकाल के फिर से ज्ञापन देंगे। इसका अगले चरण में हम 3 अप्रैल को भोपाल जाएंगे और हमारी मांगों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे, आवेदन करेंगे, नहीं तो आर पार की लड़ाई होगी। धन्यवाद। 23 मार्च को पुरानी पेंशन बहाली के लिए संयुक्त मोर्चे के तत्वावधान में और आदरणीय हमारे विजय बंधु जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में सतत प्रक्रियाओं के तहत 23 तारीख, 27 तारीख और चरणबद्ध तारीखों के माध्यम से हम लोग ज्ञापन देना चाहेंगे। आज का जो ज्ञापन है वो तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर किए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन एवं रैलियां आयोजित की गई है। उसका केवल एक ही मेन उद्देश्य है कि 2004 के बाद में जितने कर्मचारी है,
56 डिपार्टमेंट, चाहे वो सेना के हो, पुलिस के हो, शिक्षा विभाग के हो और या अन्य कोई कृषि विभाग के हो, या 56 डिपार्टमेंट के जो हमारे कर्मचारी है जो 2004 के बाद में है, उनको पुरानी पेंशन बहाल करना है और एनपीएस को जो है वो हमको मानना नहीं है। जिस प्रकार से अन्य गवर्नमेंट है, जैसे छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, इन गवर्नमेंटों ने जिस प्रकार से पुरानी पेंशन बहाल की गई है, आज मैं आपके मन से यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश सरकार को भी इस मामले को संज्ञान में लेकर तुरंत पुरानी पेंशन बहाल करने चाहिए। प्रावधान में पूरे प्रदेश में ब्लॉक लेवल से लेकर जिला लेवल तक पुरानी पेंशन लागू करने के लिए एक आंदोलन किया गया है और इसमें सभी जितने मध्य प्रदेश शासन के 56 डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं जिन्हें पेंशन प्राप्त नहीं है, वो एकत्रित होकर अपनी मांग के समर्थन में आज ज्ञापन देने एकत्रित हुए हैं। और यदि इसके बाद भी शासन हमारी मांग को अगर नहीं मान्य करती है तो उग्र आंदोलन चरणबद्ध करके अपनी मांग को मनवाया जाए।